Hello everyone, this is your tutor from Made Easy Biotechnology Education YouTube channel. Today I am going to discuss the part number 5 of Unit 4. So in this video we will discuss about the types of the phylogenetic tree. So I hope you have watched all the lectures related to the Unit 4, and I have completed all these in 4 parts. So kindly watch all this video. And in this video we will see a topic which is important for the AKTU examination, that is the types of the phylogenetic tree. So let's start the topic. सो फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होती है? फाइलोजेनेटिक ट्रीज होती है एक ऐसी ट्री होती है जो कि ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है. सो कोई भी फाइलोजेनेटिक ट्रीज होती है वो ऑर्गेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, उसके एंसेस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है. सो टाइप्स ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री में हमारा क्या है? सबसे पहले फाइलोजेनेटिक ट्री जो होती है ये दो टाइप की होती है, रूटेड ट्री एंड अनरूटेड ट्री. रूटेड ट्री जो होती है वो एंसेस्टर रिलेशनशिप को सोर्स करती है, इसके पास जो है नोन एंसेस्टर होते हैं एंड ये जो है डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन को दिखाती है. सो रूटेड ट्री कैसी ट्री होती है? ये एंसेस्टर रिलेशनशिप को दिखाती है. रूटेड ट्री जो है कन्फर्म एंसेस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है एंड इट ऑल्सो शोज द डायरेक्शन ऑफ द इवोल्यूशन. अगर हमें रूटेड ट्री का एग्जांपल देना है तो ये वाला ट्री एंड ये वाला ट्री जो है रूटेड ट्री है. जैसे कि अगर हम लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारी ये रूटेड ट्री है, मतलब ये कन्फर्म एंसेस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है. या फिर अगर हम लोग ऐसे भी ड्रॉ करेंगे तो ये भी हमारी जो है रूटेड ट्री है जो कि इन्फॉर्मेशन दे रही है एंसेस्टर के बारे में क्लियरली. अब हम लोग देखते हैं कि जो रूटेड ट्री होती है वो फर्दर जो है टू क्लास में डिवाइड होती है. बाइफरकेटिंग रूटेड ट्री जिसको हम लोग डाइकोटॉमी कहते हैं एंड मल्टीफरकेटिंग रूटेड ट्री जिसको हम लोग पॉलीटॉमी कहते हैं. सो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री में हमारा रूटेड ट्री है पहला टाइप, और रूटेड ट्री भी जो है दो टाइप्स में डिवाइडेड है, बाइफरकेटिंग रूटेड ट्री एंड मल्टीफरकेटिंग रूटेड ट्री. बाइफरकेटिंग नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ का दो पार्ट में डिवीज़न हो जाना. तो ये कोई भी नोड अगर टू डिसेंडेंट को अराइज करती है तो उसको हम लोग जो है बाइफरकेटिंग ट्री कहते हैं. सो व्हाट इज़ द बाइफरकेटिंग रूटेड ट्री और द डाइकोटॉमी? सो इट हैज़ मैक्सिमम टू डिसेंडेंट अराइजिंग फ्रॉम ईच इंटीरियर नोड. इसके पास जो होता है हर एक इंटीरियर नोड से दो डिसेंडेंट जो है अराइज होते हैं और इसी को हम लोग जो है डाइकोटॉमी कहते हैं. जैसे कि ये है हमारा, ये मान लेते हैं कोई नोड है, इससे जो है दो डिसेंडेंट अराइज हुए तो इसी को हम लोग जो है बाइफरकेटिंग रूटेड ट्री कहेंगे या फिर डाइकोटॉमी कहेंगे. अब है हमारा मल्टीफरकेटिंग रूटेड ट्री या फिर इसको हम लोग पॉलीटॉमी कहते हैं. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक ही नोड से मल्टीपल जो है डिसेंडेंट अराइज होते हैं. जैसे कि ये वाला डायग्राम है हमारा, तो ये एक ही एंसेस्टर है एंड एक नोड से बहुत सारे जो है डिसेंडेंट अराइज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसको हम लोग मल्टीफरकेटिंग ट्री कहते हैं. एंड मल्टीफरकेटिंग ट्री जो होता है उसको हम लोग पॉलीटॉमी भी कहते हैं. So I hope you will clear about the rooted tree and its two subdivision. Now start the second type of the phylogenetic tree, that is the unrooted tree. So unrooted tree it only shows the relatedness of the organism. जो unrooted tree होती है ये सिर्फ ये दिखाती है कि organism एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं. इसमें ancestor के बारे में information नहीं होती है, मतलब कि इसका unknown ancestor होता है. It does not show the direction of the evolution. जैसे rooted tree जो है evolution की direction को show कर रही थी, वैसे जो unrooted tree है ये direction of evolution को नहीं show करती है. अनरूटेड ट्री में हम लोग डायग्राम ऐसा टाइप का ट्री बना सकते हैं जिसमें हमें कहीं से भी नहीं पता चल रहा है कि एंसेस्टर कौन है एंड कहाँ से इसका ओरिजिनेशन हुआ है, बट ये बता रहा है कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं. सो अनरूटेड ट्री का हम लोग ये वाला डायग्राम, ये हमारा जो है बाइफरकेटिंग हो गया एंड ये जो है मल्टीफरकेटिंग ट्री का एग्जांपल हो सकता है. फिर इसके बाद है अनरूटेड ट्री. जैसे रूटेड ट्री फर्दर टू डिवीजन में डिवाइड था, वैसे ही अनरूटेड ट्री भी जो है दो क्लास में डिवाइड होगा, दो कैटेगरी में डिवाइड होगा. पहला है हमारा बाइफरकेटिंग अनरूटेड ट्री जिसको हम लोग डाइकोटॉमी कहेंगे एंड दूसरा है मल्टीफरकेटिंग अनरूटेड ट्री जिसको हम लोग पॉलीटॉमी कहेंगे. सो बाइफरकेटिंग अनरूटेड ट्री क्या होती है, इसके पास जो है मैक्सिमम टू डिसेंडेंट होते हैं जो कि एक नोड से अराइज होते हैं. जैसे कि मान लेते हैं हमारा ये एक नोड है तो यहाँ से दो डिसेंडेंट अराइज हुए. अब ये हमारा एक नोड है जहाँ से दो डिसेंडेंट अराइज हुए, तो इसको हम लोग डाइकोटॉमी अनरूटेड ट्री कहेंगे. जैसे कि ये वाला हमारा फाइलोजेनेटिक ट्री है, इसमें ये हमारा एक नोड है जहाँ से दो डिसेंडेंट अराइज हो रहे हैं एंड यहाँ पर भी एक नोड है जहाँ से दो डिसेंडेंट अराइज हो रहे हैं. तो ये हमारी बाइफरकेटिंग अनरूटेड ट्री हो गई. और मल्टीफरकेटिंग अनरूटेड ट्री का क्या मतलब है कि यहाँ पे एक नोड से इट हैज़ मल्टीपल डिसेंडेंट अराइजिंग फ्रॉम द नोड. एक नोड से मल्टीपल डिसेंडेंट जो है अराइज होते हैं. जैसे कि ये मान लेते हैं हमारा है, तो मान लेते हैं ये हमारा एक नोड है, यहाँ से मल्टीपल डिसेंडेंट अराइज हो रहे हैं. ये हमारा नोड है, यहाँ से भी मल्टीपल डिसेंडेंट जो है अराइज हो रहे हैं. तो इसी को हम लोग जो है
है पॉलीटॉमी या फिर मल्टीफर्केटिंग अनरूटेड ट्री कहेंगे। एंड यहाँ पे जो है कोई भी एंसेस्टर की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। So types of phylogenetic tree is two type, rooted tree and unrooted tree. They are further classified into the bifurcating rooted tree, that is dichotomy, and multifurcating rooted tree, that is polytomy. So I hope everything will be clear to you. If you have any doubt, please mention in the comment section. Thank you so much for watching. Keep sharing and liking my videos. Thank you so much. Take care. Bye bye. Let's all take a Sharing and liking my videos. Savannah.